हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे एक अच्छी खबर के बारे में और अच्छी खबर ये है कि उत्तराखंड पीएससी की तरफ से यानी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक नई वैकेंसी आई है जो कि है लैब असिस्टेंट यानी कि प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी। आइए जानते हैं इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। तो जब हम उत्तराखंड पीएससी की वेबसाइट पर जाते हैं तो हमें यहाँ पे अलग अलग नोटिफिकेशंस दिखाई देते हैं, जिसमें से एक नोटिफिकेशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ग्रुप सी एग्ज़ाम 2023, यानी कि ग्रुप सी का एग्ज़ाम है। 2023 में ये एग्ज़ाम होगा। जो स्टार्ट डेट है एप्लीकेशन करने की वो है 5 अगस्त 2023, यानी फॉर्म ऑलरेडी फिल करना शुरू हो गए हैं। और लास्ट डेट है 25 अगस्त 2023, यानी 25 अगस्त रात 12 बजे तक आप ये जो फॉर्म है ये भर सकते हैं। अब इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक हेयर टू अप्लाई। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे लॉगिन करने के लिए पूछता है कि अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो लॉगिन करें अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर, और उसके बाद यहाँ पे ये इमेज जो भी आपको दिखा रखे इसको एज इट इज़ आपको करना होता है। बट अगर आप नए हैं तो आपको क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा। तो उस पर आप क्या करेंगे, रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। तो जब आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपको फिर इस तरीके से दिखाई देता है, एडवर्टीजमेंट डिटेल्स दिखाई देती हैं, जिसमें रिक्रूटमेंट टाइप दिखाई देता है, एडवर्टीजमेंट नंबर, नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट 107 है और एडवर्टीजमेंट का लिंक है। जब आप इस आई पर क्लिक करेंगे तो एडवर्टीजमेंट अपने आप ही डाउनलोड हो जाएगा, तो वहाँ से जाके आप एडवर्टीजमेंट पढ़ सकते हैं। ओपनिंग डेट है 5/8/2023 और क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की 25/8/2023। एप्लीकेशन जो है वो 6 दिन तक आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पज़ ये था कि बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि क्लास 12th के बाद क्या कोई ऐसी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब, जो हम कर सकते हैं। बिकॉज टीचिंग में जाने के लिए हमें काफ़ी पढ़ना पड़ता है। हमें पहले अपनी डिग्री लेनी पड़ती है और उसके बाद फिर हमें एजुकेशन में डिप्लोमा या डिग्री लेनी पड़ती है। तो क्या कोई ऐसी जॉब है जो हम कर सकते हैं आफ्टर 12th? तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। ये एक ऐसी जॉब है जो आप आफ्टर 12th भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस है फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। पहले ही बता रखा है कि इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर जो भी आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो एडवर्टीज़मेंट आने की डेट से पहले होना चाहिए, एडवर्टीज़मेंट की लास्ट डेट तक के होने चाहिए। और फिर एप्लीकेशन को अप्लाई करने के स्टेप्स दिए हुए हैं कि सबसे पहले रजिस्टर करना होता है, देन अपनी एजुकेशन डिटेल्स डालनी होती हैं, देन आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होता है, जिन फाइनल सबमिशन करना होता है। फिर आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करना होता है। मोबाइल फ़ोन आईडी आपको अपनी वैलिड देनी है, कुछ भी फॉल्स नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा जो है फॉर्म नहीं भरने हैं एक पर्सन को, और ऐसी कुछ जानकारी है। देन जब आप इनको पढ़ लेते हैं, एडवर्टीज़मेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि ये जो फॉर्म है ये फ्री है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको भर सकते हैं। इसकी कोई फ़ी नहीं है, इसकी कोई फ़ीस नहीं है, तो एक बहुत बढ़िया बात है। चलिए जल्दी से एडवर्टीज़मेंट पर नज़र डाल लेते हैं कि एडवर्टीज़मेंट में क्या क्या जानकारी है। तो हम आ गए यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट पे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से प्रयोगशाला सहायक उच्च शिक्षा विभाग परीक्षा 2023 की इन्फॉर्मेशन है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 5 अगस्त 2023 और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2023 रात्रि 12 बजे तक। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारी जानकारी हमें दी हुई है, तो इस जानकारी को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है कि कितनी वैकेंसी हैं, तो 107 वैकेंसी हैं। अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो 25,500 से शुरुआत होकर 81,100 तक यानी 81,100 तक आपकी सैलरी होगी। समूह ग की ये वैकेंसी है। अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित है ये, ठीक है। स्थायी है यानी कि परमानेंट है, ठीक है। इसके बाद अनिवार्य शैक्षिक अर्हता कितनी है, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा प्रयोगशाला से संबंधित विषय के साथ या राज्यपाल द्वारा उनसे समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण, यानी कि 12th होनी चाहिए कम से कम, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ 12th होनी चाहिए, यानी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो ऐसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए, तभी जाके तो आप बन पाएंगे प्रयोगशाला सहायक। या कंप्यूटर होना चाहिए, जिसकी भी आप प्रयोगशाला सहायक बनना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आपके पास 12th में होना चाहिए।
अधिमानी अर्हता, और अगर हम देखें तो संबंधित प्रयोगशाला विषय से संबंधित मान्यता प्राप्त स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि, मतलब एक्स्ट्रा और किसी भी और पोस्ट के लिए किसी में आपको ग्रेजुएशन भी चाहिए और किसी में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी चाहिए। कंप्यूटर अनुप्रयोग में किसी प्रतिष्ठित संस्थान का न्यूनतम 6 माह की अवधि का प्रमाण पत्र। अगर कंप्यूटर से रिलेटेड आप अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 6 मंथ्स का कोई ट्रेनिंग का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष सेवा की हो या नेशनल कैडेट कोर, मतलब इन लोगों को फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ में, जो आर्मी में होंगे या एनसीसी में होंगे। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष कम से कम उम्र और ज़्यादा से ज़्यादा 42 यानी 18 से 42 वर्ष के जो लोग हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट दी हुई हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे पदों की संख्या दी हुई है। रसायन विज्ञान हो गया, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगोल, प्रयोगशाला सहायक की भी हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी वैकेंसी दी हुई हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, ठीक है। मनोविज्ञान की भी हैं, मानव विज्ञान की भी हैं, बीएससी गृह विज्ञान की भी यानी होम साइंस की भी है, शिक्षा शास्त्र की भी हैं, इस तरीके से हैं। इसके बाद फिर जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए क्या क्या इसमें है ये बता रखा है। इसके बाद आयु गणना की निशाचक तिथि क्या है, मतलब एज के लिए दिखा रखा है। और फिर छूट में यानी एज रिलैक्सेशन के बारे में, आरक्षण के बारे में है सब कुछ, क्या क्या है, किस किस तरीके से आरक्षण मिलेगा इसमें। इसके बाद फिर अगर हम इसमें विज्ञापन में आगे चलते हैं तो प्रोसीजर है कि कैसे अप्लाई करना है कि सबसे पहले ukpsc.net.in पर जाना होगा। उसके बाद एडवर्टीज़मेंट पढ़ना होगा पहले अच्छी तरीके से। उसके बाद फिर रजिस्टर करना होगा अपने आप को। रजिस्टर करने के बाद फिर लॉगिन करना होगा पासवर्ड डालकर, जो भी आपने पासवर्ड वहाँ पे सेट किया है। देन आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट्स वगैरह जो भी है। उसके बाद आपको फ़ोटो वगैरह अपलोड करके, फ़ोटो सिग्नेचर, उसके बाद फाइनल सबमिशन करके अपना प्रिंट आउट निकालना होगा उसका। इस तरीके से आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में मिल जाएगी, आप आराम से पढ़ सकते हैं। एडवर्टीज़मेंट आपको वेबसाइट पर मिल ही जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि सिलेबस क्या होगा। तो यहाँ पर लिखित परीक्षा जो होगी उसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र 1 जो कि सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें कि जर्नल नॉलेज या जर्नल पेपर होगा, जिसमें आपको जर्नल चीज़ें पूछी जाएंगी जैसे कि रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, उत्तराखंड के बारे में। तो प्रश्न 100 होंगे यहाँ पे, मार्क्स भी 100 होंगे, 2 घंटे का होगा। प्रश्न पत्र जो दूसरा होगा वो विषय परक जानकारी होगी, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में होगा। 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 ही अंक होंगे और 3 घंटे का ये पेपर होगा। तो कुल मिलाकर 300 मार्क्स के दोनों पेपर होंगे। दोनों ही पेपर सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य हैं। उक्त परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन नेगेटिव मार्किंग पद्धति अपनाई जाएगी, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी। उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का 1/4 दंड के रूप में काटा जाएगा, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर पूरा डिटेल सिलेबस दिया हुआ है कि सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का क्या सिलेबस होगा, ठीक है। जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज़ मतलब इंग्लिश में, हिंदी में, जैसे भी जो भी आप मीडियम चूज़ करेंगे। फिज़िक्स का सिलेबस, केमिस्ट्री का सिलेबस, जूलॉजी का सिलेबस, मतलब सब चीज़ों का सिलेबस यहाँ पे आपको दे दिया गया है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। जो भी आपका सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको, सामान्य तो सबको ही पढ़ना पड़ेगा और सब्जेक्ट आपको अपने अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए हैं सर्टिफिकेट के जो आपको चाहिए होंगे इसमें, तो इसी फॉर्मेट में आपको अपने सर्टिफिकेट जो हैं तैयार कराने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेंटर्स के नाम दिए हुए हैं, किस किस सेंटर पर एग्ज़ाम होगा, आप अपना सेंटर देख सकते हैं, नियर बाय सेंटर जो भी होगा। फिर फिज़िकल लिमिटेशंस के लिए जो ये सर्टिफिकेट्स हैं वो हैं। तो इस तरीके से ये सारी जानकारी है। तो यहाँ पर आप सब कुछ अपना चेक कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या सब चीज़ें हैं, कितना वेतन होगा, क्या क्या एग्ज़ाम आएगा, आप सब लोग चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अप्लाई भी कर सकते हैं, आपके पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।